चलो अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.2। इसमें है इंटीग्रेट द फंक्शन। फर्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेट 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो चैप्टर इंटीग्रेशन में बहुत सारे मेथड मिलेंगे आपको इंटीग्रेट करने के। उनमें से एक है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ये पूरी एक्सरसाइज इसी टॉपिक पे बेस्ड है। तो यहाँ पर जो है आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से इंटीग्रेट करना होगा। इसमें पुट किया आपने 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी। इसको आप बोथ साइड डिफरेंशिएट करो तो क्या होगा, ये 1 का 0 हो गया और ये हो गया 2x dx बाय dt। टी के रेस्पेक्ट में करना है, इज इक्वल टू 1, तो ये हो गया 2x dx इज इक्वल टू dt। ठीक है, तो अब ये 2x इंटू dx है। इसके बदले में क्या लिख सकता हूं, dt। तो अब ये हो गया हमारा इंटीग्रेट 1 अपॉन टी, क्योंकि 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हमने टी सपोज कर रखा है, और 2x dx इसके इक्वल हो गया dt के, ये इक्वल टू हो गया dt। तो अब देखो कि 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये होता है log t, है ना, और प्लस c। और t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आप इसको log क्या लिखोगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या कह रहा है कि log x होल स्क्वायर अपॉन x को इंटीग्रेट करना है। तो आप यहां पर क्या पुट करोगे, पुट करेंगे हम इसमें log x इज इक्वल टू टी। अगर log x इज इक्वल टू टी सपोज किया तो इसको इंटीग्रेट करना होगा। तो log x का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 अपॉन x dx बाय dt, क्योंकि t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, और t हमारा हो गया 1। तो 1 अपॉन x dx इज इक्वल टू dt। फिर देख लो यहाँ पर 1 अपॉन x है ये इंटू dx, इसके बदले क्या लिख सकता हूं मैं, dt। और log x को हमने सपोज किया था t, तो अब ये क्या हो गया, t स्क्वायर dt। बोलो क्यों, 1 अपॉन x dx, 1 अपॉन x dx को हमने डायरेक्ट dt लिख लिया, और ये था t, तो t का स्क्वायर हो गया। अब t स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, t की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1। ठीक है, अब प्लस c, जो हो गया हमारा क्या, t टू द पावर 3 अपॉन 3 प्लस c। और t की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो वापस, कितना हो जाएगा, log x। तो log x की पावर 3 अपॉन 3 प्लस c, ये हो गया आंसर। अब है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कह रहा है क्या कि इंटीग्रेट 1 अपॉन x प्लस x log x dx। तो इसको आप पहले एक बार रीराइट करो। कैसे, x ले लो कॉमन, x अगर कॉमन ले लिया तो ये हो गया 1 प्लस log x dx। अब अगर आप सब्स्टिट्यूट करो 1 प्लस log x इज इक्वल टू t, तो 1 का 0, log x का हो गया 1 बाय x dx अपॉन dt इज इक्वल टू 1। तो अब मैं डायरेक्ट इसको dx इज इक्वल टू dt कर रहा हूं। ठीक है, तो 1 अपॉन x dx dt है, तो 1 अपॉन x देख रहे हो, 1 अपॉन x dx तो dt हो जाएगा। तो अब ये हो गया क्या हमारा, तो 1 अपॉन t, क्योंकि 1 अपॉन x dx के बदले तो मैंने dt लिख दिया, और बचा क्या हमारा 1 प्लस log x। 1 प्लस log x किसके इक्वल है, t के, तो 1 अपॉन t dt हो गया। अब 1 अपॉन t का क्या होता है इंटीग्रेशन, log t, तो log t प्लस c। अब t की वैल्यू को वापस लिख लो, क्या हो गया ये, log 1 प्लस log x प्लस c, ये हो गया आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कह रहा है कि इंटीग्रेट sin x इंटू sin cos x dx। इसको इंटीग्रेट करने के लिए आपको पुट करना होगा cos x इज इक्वल टू t, इसलिए कि cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sin x माइनस साइन x, तो ये साइन कैंसिल हो जाएगा। तो करो आप इसको, तो ये हो गया माइनस साइन x dx इज इक्वल टू dt। तो यानी कि dx इज इक्वल टू dt अपॉन माइनस साइन x। अब जब यहां पर सब्स्टिट्यूट करोगे आप dx के बदले dt बाय माइनस साइन x, तो साइन x कैंसिल होगा और बचेगा हमारा माइनस, ये हो गया माइनस साइन t, क्योंकि cos x हमने सब्स्टिट्यूट किया t से, तो माइनस साइन t dt अब हो गया। ठीक है, तो अब बताओ cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन x,
तो माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन होगा कॉस एक्स, तो यहाँ क्या है माइनस साइन टी, ये क्या हो जाएगा कॉस टी प्लस सी, और टी की वैल्यू वापस रख लो, तो कॉस टी, टी कितना था कॉस एक्स, तो कॉस एक्स प्लस सी, ये हो गया आपका आंसर। अब है क्वेश्चन नंबर 5, यहां पर देखो एक बड़ा सा क्वेश्चन लग रहा है, ये इंटीग्रेट साइन ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स। तो इसे करने के दो तरीके हैं, एक तो आप साइन ए एक्स प्लस बी को टी सपोज करो तो भी हो जाएगा, या कॉस ए एक्स प्लस बी को टी सपोज करो तो साइन कैंसिल हो जाएगा, ये तब भी हो जाएगा। लेकिन बुक में जो आंसर है आपका वो कुछ अलग तरीके से है। बुक से आंसर अगर मैच करना है तो आपको करना होगा 1/2 और 2 साइन ए एक्स प्लस बी और कॉस ए एक्स प्लस बी, इससे करना होगा। क्या किया हमने, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया 2 और 2 से, 2/2 कर लिया, एक 1/2 बाहर कर लिया, और इस 2 को यूज करते हुए ये हो गया 2 साइन एक्स कॉस एक्स, जो क्या होता है साइन 2x, तो 2 इंटू हो गया ये ए एक्स प्लस बी डी एक्स। ठीक है, अब बताओ साइन 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन 2x का इंटीग्रेशन ये होगा आपका माइनस कॉस 2x/2, यही होता है ना, प्लस सी। तो अब यहां पर क्या हो जाएगा 1/2 और साइन 2x है, तो इसका हो जाएगा क्या हमारा माइनस कॉस 2x यानी ए एक्स प्लस बी बाय 2, ये 2 तो ये वाला 2 है, लेकिन ए एक्स प्लस बी का भी ए आएगा तो उसको लिखेंगे यहां पर ए, ये हो गया, और प्लस सी, तो अब ये हो गया -1/4a इंटू कॉस 2 इंटू ए एक्स प्लस बी प्लस सी, ये हो गया आपका आंसर। नाउ क्वेश्चन 6, इंटीग्रेट अंडर रूट ए एक्स प्लस बी। यहां तो कुछ ज्यादा दिक्कत है नहीं, क्या करोगे आप, पुट करोगे ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू टी, तो डिफरेंशिएट करने पर ये हो जाएगा ए डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, तो डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाय ए, तो अब ये हो गया 1/a इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट टी डी टी। ठीक है, क्योंकि हमने ए एक्स प्लस बी को टी सपोज किया हुआ था, तो अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, टी की पावर हाफ है ये, तो ये हो गया टी टू दी पावर हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1, जो हो गया हमारा कितना 1/a, और टी टू दी पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस सी, यहां भी प्लस सी होगा, तो इज इक्वल टू 1/a, और ये हो गया 2/3 और t टू दी पावर 3/2 प्लस सी, अब ये हुआ 2/3a इंटू टी, और टी क्या था हमारा ए एक्स प्लस बी होल टू दी पावर 3/2 प्लस सी, ये हो गया आपका आंसर। Now question number 7, integrate x into under root x plus 2 dx। यहां पुट करोगे आप x plus 2 is equal to t, तो क्या होगा ये dx is equal to dt, तो लेकिन अब यहां पे ये तो रूट t आ जाएगा बट ये x रह जाता है, तो अब देखो तो x प्लस 2 इज इक्वल टू अगर t है तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, सिंस x प्लस 2 इज इक्वल टू t है तो x इक्वल टू कितना हो गया t माइनस 2, बस तो अब यहां पर रख लो, ये क्या हो जाएगा x के बदले t माइनस 2 और अंडर रूट x प्लस 2 t था अंडर रूट t हो गया, इस तरीके से ये किया जाता है। ठीक है, तो अब आप इसको सिंगल पॉलिनोमियल में कन्वर्ट कर लो, तो क्या हो जाएगा t इंटू रूट टी, कितना होगा t टू द पावर 1 प्लस हाफ यानी कि 3/2 माइनस 2t टू द पावर हाफ, इतना dt। अब इसको इंटीग्रेट कर लोगे तो क्या मिलेगा t टू द पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1 माइनस 2t टू द पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 प्लस c। सिंप्लीफाई करने पर t टू द पावर 5/2 अपॉन 5/2 माइनस 2t टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c।
ये हो गया 2/5 और t टू द पावर 5/2 माइनस 2 टू जा 4/3 t टू द पावर 3/2 प्लस c। अब t को सब्स्टिट्यूट कर लो वापस, तो ये हुआ 2/5 और t था हमारा x प्लस 2, तो x प्लस 2 टू द पावर 5/2 माइनस 4/3 x प्लस 2 टू द पावर 3/2 प्लस c। ये हो गया आपका आंसर। अब है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्या करना है हमें कि पुट करता हूं मैं 1 प्लस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू टी। तो देखो आप क्या होगा, ये 1 का 0 हो गया, इसका डिफरेंशिएशन हो गया 4x dx इज इक्वल टू dt। ठीक है, तो यानी कि dx इज इक्वल टू dt बाय 4x। तो अब ये क्या हो गया, 1/4 कांस्टेंट था, बाहर कर लिया, और x x कैंसिल होने के बाद यहां बचता है सिर्फ अंडर रूट टी dt। ठीक है, क्योंकि 1 प्लस 2x स्क्वायर को हमने t सपोज किया हुआ था। अब जब इसको इंटीग्रेट करा जाएगा तो क्या होगा, ये t टू द पावर, ये अभी हाफ है, तो हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1 प्लस c। ठीक है, तो अब ये हो गया हमारा कितना, 1/4 इंटू टी टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c। तो 1/4 इंटू 2/3 टी टू द पावर 3/2 प्लस c। 2 से 4 कैंसिल 2 टाइम में, ये हो गया 1/6 टी टू द पावर 3/2, और t था हमारा कितना, 1 प्लस 2x स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 प्लस c। ये हो गया आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। इसमें क्या है, इंटीग्रेट 4x प्लस 2 और इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अगर मैं इसको सब्स्टिट्यूट करूं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को, तो ये आएगा 2x प्लस 1, लेकिन यहाँ पर है 4x प्लस 2, ये तो कटेगा नहीं। तो यहाँ क्या देख रहे हैं हम कि 2 कॉमन में है, तो एक बार इसको 2 कॉमन ले लो, तो क्या होगा, 2x प्लस 1 होगा, और ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 dx। अब जब इसको आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या होगा, 2x प्लस 1 पूरा पूरा कट जाएगा। तो लिखते हैं क्या, पुट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू टी। ये हो गया 2x, ये 2 है, 2x प्लस 1 dx इज इक्वल टू dt। ठीक है, अब अगर आप dx इज इक्वल टू लिखोगे तो क्या होगा, dt अपॉन 2x प्लस 1, जो पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो अब ये क्या हो गया, सब्स्टिट्यूट करने के बाद 2 कांस्टेंट है, बाहर कर लिया इसको, ये पूरा कैंसिल हो गया, और ये है हमारा पूरा t, तो ये हो गया रूट t dt। क्लियर है ना, क्योंकि 2x प्लस 1 तो कैंसिल हो गया, 2 कांस्टेंट था, बाहर कर लिया, और अंदर में अंडर रूट जो था वो है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, जो हमने t सपोज किया था, t लिख लिया। तो 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ रूट टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो t टू द पावर हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1 प्लस c, जो हुआ 2t टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c। 2 इंटू 2/3 होगा, और t टू द पावर 3/2 प्लस c। तो ये हो गया 4/3, और t हमने सपोज किया था किसको, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को, इसको वापस लिखा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 टू द पावर 3/2 प्लस c। ये हो गया आपका आंसर। ना क्वेश्चन नंबर 10, इंटीग्रेट 1 अपॉन x माइनस रूट एक्स dx। इसको इंटीग्रेट करने से पहले आपको करना होगा, इसमें रूट x ले लो कॉमन। तो ये x का मतलब क्या होता है, रूट एक्स इंटू रूट एक्स। एक रूट एक्स निकाल लिया कॉमन, तो क्या बचा, अंदर रूट एक्स, और यहां बचा 1। ये हो गया हमारा dx। अब जब आप रूट एक्स माइनस 1 को t पुट करोगे, ठीक है, तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स। अब -1 का 0 हो गया, कितना, dx इज इक्वल टू dt, यानी dx इज इक्वल टू 2 रूट एक्स dt। अब dx के बदले जब इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे, तो क्या होगा, रूट एक्स कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2। तो अब ये 2 कांस्टेंट था, बाहर कर लिया, तो ये
रूट एक्स कैंसिल होने के बाद क्या बचा 1/t dt। क्यों? क्योंकि रूट एक्स -1 को हमने पूरे को t सपोज किया हुआ था, ये हो गया। अब ये 2 × 1/t का इंटीग्रेशन log t, ठीक है, अब प्लस c, तो t को वापस रख लेते हैं। t कितना था हमारा, रूट एक्स प्लस -1 प्लस c, ये हो गया आपका आंसर।